आदरणीय साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अक्सर लोगों के द्वारा कहते हुए सुना गया है, देखा गया है। लोग कहते हैं क्या गुरु किसी अलग मिट्टी का बना हुआ होता है? गुरु भी तो पंच भौतिक शरीर का ही होता है। तो साथ संगत जी, जिस प्रकार से जज और अपराधी दोनों ही इंसान हुआ करते हैं, किंतु दोनों के कर्मों में फर्क होता है। दोनों ही आदमी होते हैं। डॉक्टर और रोगी भी आदमी ही होते हैं। उनके शरीरों की बनावट में भी कोई अंतर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं होता है। फर्क होता है तो उनके ज्ञान में, उनके कर्म में। इसी तरह सदगुरु और गुरु सिख भी देखने में तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में, उनके कर्म में बहुत अंतर होता है। जो सच का ज्ञान देता है, ब्रह्म का ज्ञान देता है, इस पर दृढ़ कराता है, वह सदगुरु होता है। और ज्ञान को समझाने वाला, ज्ञान को समझने वाला, ज्ञान का शिक्षा लेने वाला सिख होता है, अर्थात शिष्य होता है। साध संगत जी, गंदगी से भरा कोई घड़ा अगर गंगा की शरण ले लेता है तो वह पाक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। गंगा उसे भी पवित्र कर देती है। यदि गंगा उसे अपनी शरण में लेने से इनकार कर दे, उसे पाक और पवित्र ना बनाए, तो हम उसे गंगा नहीं मानेंगे। गंगा की महानता इसी बात में है कि वह गंदगी को, मैल को अपने अंदर समेटकर शुद्ध कर देती है, पाक पवित्र कर देती है। इसी तरह यदि कोई गुरु पापी जीवों को अपनाने से इनकार करता है, उसे गले नहीं लगाता है, उसका उद्धार नहीं करता है, तो वह सद्गुरु नहीं हो सकता है। सद्गुरु का तो कर्म ही यही होता है कि वह गुनहगारों को माफ करता है, बख्श देता है, उनके पापों को, उनकी बुराइयों को हर लेता है, उन्हें भक्त बना देता है, महात्मा बना देता है। साथ संगत जी, हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उसका फल हमें जरूर मिलता है। लेकिन सद्गुरु चाहे तो हमें माफ कर सकता है, कर्मों के फल से बचा सकता है। लोग अक्सर इतराज करते हैं कि बुरे कर्म करने वाले बुरे कर्मों के फल से कैसे बच जाते हैं, कर्म फल के सिद्धांत का उल्लंघन कैसे हो जाता है। उनका यह इतराज नासमझी के कारण है, अज्ञान के कारण है। हम दुनिया में भी देखते हैं कि कातिल को अदालत मौत की सजा देती है, उसकी अपीलें भी नामंजूर हो जाती है, क्योंकि कत्ल के अपराध का इंसाफ ही मौत की सजा है। कानून के मुताबिक वह उससे बच नहीं सकता। लेकिन यदि वह हर तरफ से मायूस होकर, हार कर देश के राष्ट्रपति या देश की सबसे बड़ी ताकत के पास रहम की अपील करे, तो वह हस्ती अगर चाहे तो उसे माफ कर सकती है, और कर भी देती है। कई बार कई अपराधियों को माफ भी किया जा चुका है। कोई अदालत, कोई कानून उससे कुछ नहीं पूछ सकता, कोई इतराज नहीं कर सकता, कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता। इसी तरह सद्गुरु भी कर्म फल के बंधनों से बचा सकता है, गुनहगारों को माफ करा सकता है, क्योंकि सद्गुरु विधि के विधाता निरंकार का साकार रूप होता है। यह जरूर है कि जिस तरह उस रहम की अपील में अपराध अपने बेकसूर होने का दावा नहीं करता, अपने अपराधों को स्वीकार करता है, उन पर शर्मिंदा होता है, पश्चाताप करता है,
और आगे के लिए अपराध न करने का वायदा करता है, प्रण करता है, अपराध को मानकर रहम मांगता है। इसी तरह परमार्थ में भी गुनहगार अपने गुनाहों को मानता है, इकरार करता है, अपने अहंकार को छोड़कर गुरु से दया की भीख मांगता है और वह माफ हो जाता है, क्योंकि गुरु दया का भंडार होता है। माफी भी मिल जाती है और कर्म फल के सिद्धांत का प्रभाव भी बना रहता है। कानून की इज्जत भी कायम रहती है, क्योंकि कहा यही जाता है कि अमुक व्यक्ति अमुक कातिल माफ कर दिया गया। परमार्थ में भी यही आता है कि अमुक डाकू ऋषि बन गया, फला राक्षस मुक्त हो गया। साध संगत जी, अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाए और उनके बेटों को पता हो कि उनके पिताजी ने किसी बैंक में काफी पैसा जमा करा रखा है, ढूंढने पर उन्हें पासबुक भी मिल जाए, लेकिन किसी कारण उनसे बैंक का नाम न पढ़ा जा सके, उन्हें बैंक का नाम न पता चल सके, तो वे किसी भी बैंक में जाएंगे, कभी किसी में, लेकिन उन्हें कहीं से रुपया नहीं मिल पाएगा। अगर कोई जानकार उन्हें बता दे कि यह खाता फला बैंक में है, वहां जाओ, वहां जाकर यदि उन्हें मालूम पड़े कि सचमुच खाता वही है, तो बिना किसी कष्ट के रुपया मिल जाएगा। ठीक इसी तरह लोगों के पास धर्मशास्त्र रूपी पासबुकें तो पड़ी हैं, उन्हें यह भी पता है कि इनमें उनके लिए खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन बैंक की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। वास्तव में इन धर्मशास्त्र रूपी पासबुकों का बैंक सद्गुरु है, वही से सब खजाने मिलते हैं। दातार प्रभु का ज्ञान मिलता है, इधर उधर ठोकरे खाने से कुछ मिलने वाला नहीं। धर्मशास्त्रों में केवल राम नाम रूपी धन की ही चर्चा है, जो कि सद्गुरु रूपी बैंक से मिलता है। साध संगत जी, दुनिया के किसी भी काम को सीखने या जानने के लिए इंसान कदम कदम पर उस्ताद ढूंढता फिरता है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए वह ऐसा यत्न नहीं करता है। उस समय वह यह सोचना शुरू कर देता है कि मेरे पूर्वजों के जो गुरु थे, उन्हीं की उपासना करके मैं ईश्वर को पा जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। यदि कोई बच्चा यह सोचना शुरू कर दे कि मेरे बाप दादा को जिस मास्टर ने पढ़ाया था मैं भी उसी से पढ़ूंगा, तो वह कभी भी नहीं पढ़ पाएगा। अगर उसे पढ़ना है तो आज के डॉक्टर या मास्टर से पढ़ना होगा। इसी तरह वर्तमान सद्गुरु के पास जाकर ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर प्राप्ति का इसके सिवाय और कोई साधन नहीं है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।